तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि 12वीं का ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर किसी को चाहिए तो वीडियो मैं प्रोवाइड किया था सभी सब्जेक्ट का। किसी सब्जेक्ट का छूट गया होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। अब हम लोग 10वीं का जो है पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो 10वीं का हिंदी से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हिंदी पेपर बताएंगे और आप लोगों को बता दूँ कि 15 जनवरी तक जो है इसका लास्ट डेट था, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद विलंब शुल्क के साथ 18 से 25 जनवरी तक रहेगा। तो जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि सर्वर बहुत डाउन रहता है वो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग जो है ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, अब सीधा टॉपिक पर ले चलते, ठीक है। तो पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट का है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, और ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर समय 3 घंटा है, पूर्णांक यहाँ पर 100 है, ठीक है। सबसे पहले निर्देश दिया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 1 अ ब स द 4 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक खंड में 5 अंक 5 प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से 9 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 30 शब्द है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 10 से 17 तक लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 50 शब्द। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 100 से 150 शब्द, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 150 से 200 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 निबंधात्मक है जिस पर 8 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 250 शब्द, ठीक है। सबसे पहले खंड हमें आ जाना है। आप लोगों को गलती नहीं करना है, जैसे जैसे बोला गया है उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनना है। तो क है, देख सकते हो ग्रामीण ने यहाँ सिद्ध कर दिया है कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ भाषा है क्योंकि वह अपनी भाषा है, राजभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, सरल भाषा है। तो कौन सी भाषा है उसको आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर ख में देख सकते हो अनचाहे पदार्थों को हमारा पेट क्या करता है, इसको आप लोगों को बताना है। वैसे ही बने रहने देता है, ठीक बना देता है, बाहर निकाल देता है, पचा देता है। तो कौन सा है सही उत्तर आप लोगों को बताना है। लेखक क्या देखकर हर्षातिरेक से चीख उठता है, इसको आप लोगों को बताना है। बर्फ, पर्वत, सोमेश्वर घाटी, हरियाली। तो कौन सा है सही उत्तर आप लोगों को बताना है। उसके बाद देह की पतली कमर की लचीली कौन है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। सरसों, अलसी, मछली, लकड़ी। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है। सही उत्तर में देने पर आप लोगों को 1 नंबर इसमें मिलेगा। उसके बाद देख सकते हो अगला क्वेश्चन है अधरों में राग अमंद पिए पंक्ति किसके लिए कही गई है। मोर के लिए, मलयाज के लिए, खगकुल के लिए, सखी के लिए, किसके लिए की गई है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड ब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध हो उसे खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं। तो कौन सा शक्ति वो कहते हैं उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद ख में देख सकते हो चल चितवन हो या खालिस्तान। तो कौन सा आएगा खालिस्तान में। उसके बाद यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन सा है रौद्र रस का स्थायी भाव। उसके बाद कल्पना चावला ने सन खालिस्तान में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। कौन से डिग्री प्राप्त की थी, कौन से सन में, इसको आप लोगों को बताना है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड स में आ जाना है। खंड ब कंप्लीट होने के बाद सत्य असत्य लिखिए। तो 1-1 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का है बीज से कभी अंकुर नहीं निकलता, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेघ आए कविता में मेघ का वर्णन मेहमान के रूप में किया गया है। सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है जानवर फर्क करना जानते हैं, सत्य की असत्य इसको बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर माथा पच्ची करने पर प्रगति होती है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। यहाँ आवश्यक नहीं कि फीचर सूचना परख हो। तो यहाँ पर सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड द में आ जाना है। खंड द में सही जोड़ी आप लोगों को मिलाना है। उचित संबंध आप लोग सही बनाते हो तो 5 नंबर इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। वीरांगना है जयशंकर प्रसाद, मैक्सेसे है अमरकांत, कमायनी है केदारनाथ अग्रवाल है, बहादुर है फणीश्वर नाथ रेणु है, संवदिया है किरण बेदी। तो इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 2-2 नंबर का सवाल है। चलिए एक एक करके बताते हैं।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे में आ जाना है। यहाँ पर बोला गया है वृंद ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग क्यों किया है, इसको आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद हिमालय से बार बार क्या पुकार आ रही है, इसको आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा है वक्त पर जागने और बेवक्त जागने में क्या फर्क बताया गया है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, अच्छे से बनाना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है नारी गोली के समान चलने को कब विवश हो जाती है, तो इसको आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 है सफेद बगुले का कविता से क्या आशा है, इसको आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तो यहाँ पर चितेरा है, अमीय है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 7 है, इसमें आप लोगों को बताना है। 1-1 नंबर का सवाल है, तत्सम रूप, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर आ जाना है। 8वें नंबर पर बोला गया मीराबाई ने किस जल से अपनी प्रेम की बेल को सींचा, यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर का सवाल है, इसमें आप लोगों को बताना है। 9वें नंबर का सवाल है गुप्त समझौते के अनुसार नींबू के व्यापारी ने कंडक्टर को क्या दिया, इसमें आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है हरिगीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है। 3 नंबर का सवाल है क्या है हरिगीतिका छंद किसे कहते हैं, 1 नंबर का, और उदाहरण आप लोगों को बताना है, उसमें 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है भोटिया समुदाय के अंतिम संस्कार की परंपरा का वर्णन आप लोगों को करना है। प्रश्न क्रमांक 12 है श्री कृष्ण की मुरली को गोपिकाओं अधरों पर क्यों रखना चाहती है, इसको आप लोगों को बताना है। 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है बहुत दिनों बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है, इसको आप लोगों को बताना है। 3 नंबर का सवाल है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है देख सकते हो व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर क्यों माना गया है, यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद तालिका की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को करना है। उसके बाद बीती विभावरी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार किया है, 3 नंबर का सवाल है, आप लोगों को बताना है। उसके बाद 17वें नंबर पर आ जाना है बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां, यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है और अथवा है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें कबीर ने गुरु को कुम्हार क्यों माना है, लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्यों माना गया। 4 नंबर का सवाल है। अथवा में एक और क्वेश्चन है उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है, लिखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो अगर ये बन रहा है तो इसको बनाना है, ये बन रहा है तो इसको बनाना है, दोनों बन रहा है तो एक ही बनाना है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, 4 ही नंबर मिलेगा। कई लोग क्या है दोनों क्वेश्चन याद रहता है तो दोनों बना देते, बट ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 19वें नंबर पर आ जाना, यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को समझाते हुए उसके वर्णन उनके कार्य का बताइए, ठीक है, उनके कार्य बताइए, यहाँ पर बताना है। अथवा में हैजा होने के कारण उससे बचने के उपाय, ठीक है, हैजा होने के कारण और बचने के उपाय आप लोगों को लिखना है। 20वें नंबर पर देख सकते हो समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, टिप्पणी लिखिए। अथवा में समस्या मूलक परियोजना केवल तथ्यों पर आधारित होते हैं, स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर स्पष्ट करना है आप लोगों को। उसके बाद 21वें नंबर पर आप लोगों को लिए आवेदन पत्र है। आपका नाम अतुल है, अपने परिवार को अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर एक बधाई पत्र आप लोगों को लिखना है। 5 नंबर का सवाल है। या अथवा में अगर ये नहीं बन रहा है तो परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय रायपुर को पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 22वें नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित गद्यांशों की सब प्रसंग की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर गद्यांश है ये वाला या ये वाला, जो भी बनता है उसको बनाना है। और इसमें बोला गया है क्या क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सब प्रसंग की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर करना है। और देख सकते हो 23वें नंबर पर या ये कर सकते हो या ये वाला, ठीक है, अथवा में दोनों है, जो अच्छा लगे और जो याद है उसी को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर, इसको अच्छे से रीड करना है 2 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसका आंसर इसी में निकालना है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है और निकालना है इसी में से उत्तर आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 25वें नंबर पर देख सकते हो 25वें नंबर पर बोला गया है उसके बाद यहाँ पर 25वें नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखे। तो सबसे पहले विज्ञान का चमत्कार है, स्वच्छता का महत्व है, वृक्षारोपण या वन रक्षण है, यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता, मेरा प्रिय खेल, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो निबंध जो अच्छा है जो याद हो उसी को आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पर देख सकते हो हिंदी पेपर है, तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट जो है इसे कर दिया है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते आना है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगे तो देख लेना है, और विज्ञान के चमत्कार आप लोगों को याद ही कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा सा
हिंदी को लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को लिखना बहुत ज़्यादा होता है। तो 8 नंबर का सवाल है तो 250 शब्दों में लिखना है निबंध। तो अच्छे से कोई निबंध एक कंठस्थ याद कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कौन कौन ओपन स्कूल का पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।